तस्वीरें आप खानपुर वार्ड के खानपुर गांव में निगम पार्षदा ममता यादव के कार्यालय की देख रहे हैं, जहां पर निरंतर पिछले 2.5 सालों से जनता की सेवा में कार्य कर रही हैं। उनका कहना है कि खानपुर वार्ड को नंबर वार्ड बनाना है, विकास की रफ्तार और तेज करनी है, जिसके लिए निरंतर उनकी टीम धरातल पे काम कर रही है। लगातार वह क्षेत्र में दौरा करते हुए जन समस्याओं को जनता के बीच में जाकर सुन रही हैं और लगातार उन पर काम भी कर रही हैं। पिछले 2.5 साल में उन्होंने काफ़ी विकास काम खानपुर वार्ड में किए हैं। आइए देखिए क्या कहा उन्होंने अपने 2.5 साल के सफ़र के बारे में, और निरंतर इसी तरह आगे भी उनका सफ़र जारी रहेगा और विकास कार्य करती रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि खानपुर वार्ड में जिस तरह से विकास हुआ है, लगातार आप जनता के बीच में रहती हैं, जनता के हमदर्द बनकर काम करती है। इस 2.5 साल के सफ़र को अपना कैसा देखती हैं और क्या कहेंगी? देखिए भाई साहब, ये जो 2.5 साल का सफ़र है, पूरा सफ़र मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस उम्मीद जिस विश्वास के साथ जनता ने मुझे अपना निगम पार्षद चुना था, वो विश्वास उनका पूरा करूं, उनकी उम्मीदों को पूरा करूं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले मैंने जो कूड़े के अखबार जो साल से लगे हुए थे, जैसे राजू पार्क में, मस्जिद वाली गली, हनुमान मंदिर के सामने, खानपुर गाँव की शक्ल वाली गली, उनको हटवाया। उसके बाद मैंने राजू पार्क की 3 नई लाइन जो रोड है वो बनवाई, जो भी पिछले कई मेरे ख्याल से 15-17 सालों से वहाँ के लोगों ने ही बताया, 15-17 साल से रोड बनी ही थी। और जो हमारे गांव का शमशान है, वहाँ का रेनोवेशन करवाया। उसके लिए मैंने कमिश्नर से स्पेशल फंड करवाया और उसको रेनोवेट करवाया, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सालों से कुछ भी नहीं हो पाया था, बिल्कुल जर्जर हालत में था। इंसान का आखिरी सफ़र वहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन जर्जर हालत में था। तो मेरे गाँव के लोगों ने मुझे संज्ञान दिलवाया, तो मैंने उसको रेनोवेट करवाया। लगातार जिस तरह से आप विकास काम कर रहे हैं, 2.5 साल में खानपुर वार्ड की आपने दिशा बदल दी है। ऐसे में कहाँ पे आपने काम किए, क्योंकि वार्ड काफ़ी बड़ा है। राजू पार्क हो गया, कृष्णा पार्क, जौहर पार्क, आपका खानपुर कॉलोनी, RPS, काफ़ी बड़ा वार्ड है आपका। ऐसे में कहाँ आपके देखिए, जैसे अभी मैंने बताया, हमने गलियाँ बनवाई हैं, जिसमें राजू पार्क की भी 3 गलियाँ बनवाई हैं, खानपुर एक्सटेंशन की भी गलियाँ बनवाई है। उसके अलावा जो देवली रोड है और जो पीपल चौक है, उसको सबसे बड़ी जो अभियान अभी भी मैंने चला रखा है, उसको जाम मुक्त करने का अभियान चलाया, और जो शोरों से लगा हुआ है, जिसके लिए मैंने कई बार, कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि मैं एक शॉपकीपर के पास गई हूँ। उनको बाकायदा हमने प्रार्थना की है कि आप जो भी सामान है अपना एक बाउंड्री उसमें रखें, ताकि आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैंने MCD डिपार्टमेंट से भी बात करके जो एक्शन ले सकते थे हम ले रहे हैं, और ये अभियान अभी रुका नहीं है, और ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक ये जाम मुक्त नहीं करवा देती। इसके लिए जो इलीगल ऑटो चल रहे हैं उसकी कंप्लेंट भी मैं लगातार SHO से देती हूँ, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, वो भी उसको हटा रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ बिगड़ने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसको सुधारने में बहुत समय लगता है। लेकिन ये मेरा मन में मैंने पक्का ठान रखा है कि देवली और पीपल चौक तो बिल्कुल जाम मुक्त करवाएंगे। कौन सा फंड लग रहा है क्षेत्र में, वार्ड में खास तौर से, और कहाँ पे आपने फंड लगाया है? देखिए, MCD से हमें 2.5 साल में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लगा था, जिसमें मैंने आपको बताया कम से कम हमने 6-7 गलियाँ बनवाई हैं। JJ कॉलोनी में एक पार्क की बाउंड्री वॉल रिपेयर करवाई। JJ कॉलोनी में ही हमने एक नाली को भी नया बनवाया, जिसकी वजह से पूरा जाम सीवर वगैरह का भी दिक्कत रहती थी, तो वो नाली हमने बनवाई है। JJ कॉलोनी में पोस्ट ऑफिस के सामने एक नाला था, वो भी काफ़ी समय से बना नहीं था, उसको भी बनाया है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया ही है कि हमने शमशान का भी रेनोवेशन, लेकिन उसके स्पेशल फंड लेकर आए थे। उसके अलावा हमने MP साहब के सांसद जी, जो माननीय सांसद जी हैं हमें रामदेव विदुरी जी, उनके संज्ञान में लाके उनके द्वारा हमने यहाँ पे ग्राम उद्योग का जो स्कीम आई हुई है, उसके अंतर्गत भी हमने काफ़ी काम करवाया है। जैसे कि पूरा का पूरा स्कूल रोड का जो ड्रेन है, जो मुझे लग रहा है 25-30 साल पहले जो बना था, उसके बाद अब बनेगा। माननीय आदरणीय जो हमारे रामदेव जी है, उनकी कोशिश की वजह से, तो उन्होंने पूरा हमें साथ देते हैं हमारे, यानी सांसद जी का आपको पूरा साथ मिल रहा है? सांसद जी का पूरा साथ मिलता है। वो वैसे भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो विकास का कोई भी कार्य लेके जाए तो वो अपने आप सांसद होने के बाद वो खुद फीडबैक लेते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है। उसके अलावा हमने चौपालों को रेनोवेट करवाया है, जो और अभी DM साहब का मैंने दौरा करवाया था, तो उनसे मैंने ये भी कहा है कि वहाँ पे जो कुछ रह गया उनको, और मैं जैसे AC वगैरह हमारा रह गया था, तो वो भी मैं इंस्टॉल करवाऊँगी। यानी हम कह सकते हैं कि 2.5 साल में लगातार आप जो है धरातल पर रही, धरातल पे आपने काम किए।
बिल्कुल कोशिश यही है, क्योंकि देखिए जनता ने बहुत विश्वास करके नेता चुनते हैं और वो नेता इस उम्मीद से चुनते हैं कि वो उनका काम करे। तो हम तो इसी परिवर्ती के हैं, हमारी पार्टी इसी विचारधारा की है कि काम करके दिखाओ, और जो हम बोलते हैं हमारी पार्टी कहती है, जो हमारी पार्टी कहती है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और उनकी नेतृत्व में ये हम सब उनको साथ ही जो है पूर्व मंडल अध्यक्ष हरीश भाई भी जो है लगातार धरातल पे है, कानपुर वार्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, भाजपा के कड़े सिपाही के तौर पे जाना जाता है उनको, उनका कितना सहयोग मिलता है आपको? देखिए, जो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे बिल्कुल हमारा शक्ति केंद्र हो, एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे लगा रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा कार्यकर्ता घर बैठा हो, चाहे वो कोविड का समय हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन हमारे कोविड के टाइम पे भी जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे भाजपा की पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो अपने फील्ड में थे सबके साथ। यानी अभी फ़िलहाल आप अपने इस सफ़र से संतुष्ट हैं, और भी क्या करना चाहते हैं आप, और भी 6 वार्ड का क्या विकास, क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, अभी मेरे जो 2.5 साल और बचे हैं, उसमें मेरी कोशिश यही है कि वो भी जो हमारे गांव वाले की है कि हमारा जो ये MCD पार्क के साथ एक DTC का लैंड है जो कि उनका किसी यूज़ का नहीं। मेरी कोशिश ये है कि वो MCD को हैंड ओवर कर दे ताकि हम उसमें बारात घर बना सकें। दूसरा, JJ कॉलोनी में एक सुलभ शौचालय जो बिल्कुल खंडर हालत में है, उसका प्रपोजल ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। तो उम्मीद है अब, क्योंकि आपको पता है पिछले 2.5 साल में क्या माहौल रहा है, आम आदमी पार्टी की MCD में सरकार रही है तो कुछ भी काम नहीं हो पाया, लेकिन अब हमारी सरकार आई है, मेयर भी बन गए हैं, स्टैंडिंग कमेटी के बाद वो PM पर मिल जाएगा, तो उसको सुलभ शौचालय को जो खंडर हालत में है वो सैनिटेशन ऑफिस बनाए, और जहाँ पे सैनिटेशन ऑफिस है उसके साथ साथ वहाँ पे हमारा जो डिस्पेंसरी है उसमें हम लैब बनवाएं, क्योंकि मेरे वार्ड में कहीं पे भी लैब नहीं है जहाँ पे जांच हो सके। कानपुर वार्ड जो है लगातार भाजपा के पक्ष में रहा है, हर वक्त जो है यहाँ से भाजपा का निगम पार्षद जीत के गया है, भाजपा गढ़ कह सकते हैं हम एक तरीके से कानपुर वार्ड को। तो जनता का कितना सहयोग मिलता है आपको यहाँ पे? जनता का भरपूर सहयोग मिलता है, जनता के सहयोग में कहीं कोई कमी नहीं है, और ये जो कार्य कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो विश्वास है उनका, जो सहयोग है वो हम बना के रखें। क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे जनता को, और क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह का प्यार, सहयोग, सम्मान आपको मिल रहा है लगातार उसी तरह मिलता रहा, और अब जनता के बीच में इसी तरह काम करते रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सभी जनता से, कानपुर वार्ड जनता से मैं तो हाथ जोड़ के पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, और ये विश्वास दिलवाना चाहूँगी कि उन्होंने जिस प्यार से, जिस सहयोग से और जिस विश्वास से मुझे अपना निगम पार्षद चुना है, उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूँगी। और जैसे दूसरी पार्टियाँ बाकी जगह उन्होंने दिल्ली वालों ने उनको मौका दिया लेकिन उनको ठग लिया, तो इस तरह का हम धोखा नहीं देंगे। जो हमने वादे किए हैं वो काफ़ी मैं पूरे कर चुकी हूँ, और आने वाले समय में उन वादों के साथ साथ जो कुछ भी कानपुर वार्ड के विकास के लिए कार्य होगा उसके लिए मैं तत्पर रहूँगी। हम कह सकते हैं कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, केंद्र में भी और दिल्ली में भी जो है 27 साल बाद जो है भाजपा का कमल खिला है, नगर निगम में भी जो है भाजपा है, मेयर भी आपका भाजपा है, तो अच्छा काम चल रहा है दिल्ली में? बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है। आपने देखा होगा जो हमारी CM साहिबा रेखा गुप्ता जी है, जब से उन्होंने ये पद संभाला है वो हमेशा आपको फील्ड में नज़र आती हैं। यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार मानसून सीजन में हमारी कोशिश ये रहेगी कहीं पर भी जल भराव ना हो, जो दिक्कतें पहले आती थी वो ना हो, और काम लगातार हो रहा है। सारे डिपार्टमेंट अलर्ट है। डिपार्टमेंट अलर्ट इसलिए है क्योंकि हमारे जो भाजपा सरकार से चुनी हुई जो हमारी CM है रेखा गुप्ता जी, वो अलर्ट है, वो लगातार संपर्क में रहती हैं अधिकारियों के, लगातार उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि सारे काम तय समय पे पूरे हों। यानी आप संतुष्ट हैं अपने इस काम से अभी फिलहाल जो आपने 2.5 साल में किया है? देखिए, संतुष्ट वो लोग कह सकते हैं जो आगे काम ना करना चाहते हो। मेरी संतुष्टि तब होगी जब लोग जो दूसरे वार्ड के वो भी आके कहेंगे कानपुर वार्ड जैसा कोई वार्ड नहीं है। यानी इलेक्शन के टाइम में मैंने उनको ये वादा किया था कि कानपुर का वार्ड नंबर 1 वार्ड बना के रहूँगी। तो यानी उसके लिए आप पूरे तरह से तत्पर है? बिल्कुल, मेरी कोशिश यही है कि बिल्कुल कानपुर वार्ड नंबर 1 बने।